हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक मल्टीबैगर स्टॉक कैसे बनता है। क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी स्टॉक को थोड़े से टाइम में ही मल्टीबैगर बना देते हैं। किसी भी स्टॉक में अपन ट्रेड करें या इन्वेस्ट करें तो हमें उस स्टॉक को एक कंपनी के हिसाब से देखना चाहिए। हर एक स्टॉक के पीछे एक बिजनेस है, उस बिजनेस में क्या चेंज ऐसे आ रहे हैं जिसकी वजह से स्टॉक मल्टीबैगर बन जाता है। यही इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं और ये सीखने से हमें ये फायदा होगा कि इन फ्यूचर हम इजीली मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढ पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट हमारी इस मल्टीबैगर की खोज में हमारी हेल्प करेगा। ये वीडियो देखने से अपन ये समझ पाएंगे कि एक मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढने के लिए हमें उसमें क्या क्या देखना है, और दूसरा, यदि हम कोई अच्छा स्टॉक होल्ड कर रहे हैं ऑलरेडी तो हम ठीक टाइम पे उस स्टॉक से कैसे एग्जिट हो जाएं और गलत टाइम पे कोई स्टॉक हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। मल्टीबैगर स्टॉक को ठीक से समझने के लिए हम इसको चार्ट के जरिए समझेंगे। एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको ये बताऊंगा कि एक स्टॉक को मल्टीबैगर स्टॉक कैसे ये दोनों फैक्टर मिलकर बनाते हैं। तो इसके लिए हमें अपने जो दोनों फैक्टर हैं इनको चार्ट पे साथ में ही इनको ऐड करना पड़ेगा। पहला तो बेसिक अर्निंग पर शेयर का एक इंडिकेटर है, दूसरा प्राइस टू अर्निंग रेशियो का एक इंडिकेटर है। ट्रेडिंग व्यू में आप ये दोनों इंडिकेटर ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने सबसे पहले लिया है IRCTC का। तो सबसे पहले बात करें प्राइस की, तो स्टॉक का प्राइस यहाँ हम देखें मार्च 2020 में अराउंड 180 था और यहाँ से चल के स्टॉक ने यहाँ पे 1200 से ऊपर का एक हाई बनाया है। ये है अक्टूबर 21 में। लगभग 1 साल और 7 महीने में, अराउंड 19 मंथ में ये स्टॉक ने 180 टू 1200 प्लस की अपनी जर्नी कंप्लीट करी है। 1200 बाई 180 करें तो ये स्टॉक हमारा अराउंड 7 बैगर बना है 1 साल और 9 महीने में। तो इसको कहाँ से इतना फोर्स मिला, क्यों ये स्टॉक इतना ऊपर गया? इसके पीछे बिजनेस वाइज देखें तो सबसे पहला रीजन हमारे पास आता है इसकी अर्निंग बढ़ने का। ये इंडिकेटर हमने रखा है बेसिक EPS का। इसका मतलब है अर्निंग पर शेयर। हर एक शेयर जो 180 रुपए था उस पे कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, ये हमें ये इंडिकेटर बताता है। तो ये निकालते कैसे हैं अर्निंग पर शेयर? कंपनी का पूरा जो प्रॉफिट था उसको हमने डिवाइड किया है टोटल नंबर ऑफ शेयर से, तो ये हमें EPS मिला। EPS इस टाइम में इसका था 2.5, यहाँ ये लिखा आ रहा है नंबर में। जैसे मैं कर्सर इस वाले टाइम फ्रेम पे लेके आ रहा हूँ तो ये 2.5726, तो इसको हम 2.5 मानेंगे। EPS था कंपनी का 2.5, तो जब इसने टॉप बनाया तब इसका EPS था 1.98। इसका मतलब ये है कि कंपनी जब यहाँ ये बॉटम था 180 का, तब इसका हर एक शेयर पे इसकी अर्निंग 2.5 की थी, और कंपनी ने जब टॉप बनाया तब इसकी अर्निंग थी लगभग 2 रुपीज की। अर्निंग में कोई ग्रोथ नहीं आई, फिर भी स्टॉक मल्टीबैगर हो गया, 7x हो गया। इसके पीछे जो दूसरा फैक्टर होता है उसने काम किया, और वो फैक्टर था हमारा PE रेशियो का। ये PE रेशियो निकलता है जो स्टॉक प्राइस है डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। जो भी स्टॉक प्राइस है उसमें अर्निंग पर शेयर से डिवाइड करेंगे तो हमारा PE रेशियो निकल के आता है। PE रेशियो इसका मार्च 2020 में 31 का था, और जब इसने टॉप बनाया तब इसका PE रेशियो बढ़ के हो गया था 175 का। इसका मतलब ये हुआ कि PE रेशियो में 6x का ग्रोथ आया है, जिसकी वजह से स्टॉक ने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। कई बार इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंपनी के रिजल्ट बुरे हैं फिर भी इसका स्टॉक प्राइस बढ़ता जा रहा है, या कई बार ऐसे होता है कि कंपनी के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं फिर भी स्टॉक प्राइस कम हो रहा है। तो इसके लिए दूसरा एग्जांपल अपन देखते हैं। दूसरा एग्जांपल IEX का। IEX को बॉटम में देखें, अराउंड 40 के आसपास ये स्टॉक था मार्च 2020 में, और उसके बाद इसने टॉप बनाया है दिसंबर 21 में 290 का। 40 से 290 इट मींस स्टॉक ये अराउंड 7x हो गया। ये स्टॉक भी 7x हो गया है 1 साल और 9 महीने में। इस टाइम में इसका EPS 50 पैसे से बढ़ के यहाँ पे 86 पैसा हो गया। तो EPS डबल भी नहीं हुआ, बट स्टॉक 7x हो गया। तो किसने किया इसको 7x? कंपैरिजन करें PE रेशियो का,
तो मार्च 2020 में पी रेशियो अराउंड 23 का था और जब टॉप बनाया उस टाइम पे पी रेशियो लगभग 100 का है। पी रेशियो 4x हो गया, जिसकी वजह से स्टॉक हमारा 7x हुआ। अर्निंग से जो ग्रोथ आई है वो सिर्फ डबल हुआ है, 50 पैसा से वो 86 पैसा ही गया। बट पीई रेशियो जो स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो यहाँ पे 4x हो गया। तो ये दोनों चीजें मिलके कंबाइन होके किसी स्टॉक को मल्टीबैगर बनाती हैं। इसको आप एक एग्जांपल के तौर पे ऐसे ले सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की जो वेट है वो कैसे कैसे बढ़ सकता है। तो उसमें भी दो फैक्टर काम कर सकते हैं। पहला है उस पर्सन की हाइट बढ़ जाए। कोई बंदा यदि 5 फुट का है और 2 साल बाद में उसकी हाइट 6 फीट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली उसका वेट बढ़ेगा, क्योंकि हाइट बढ़ने के साथ उसका बोन वेट भी बढ़ेगा, मसल वेट भी बढ़ेगा, स्वाभाविक रूप से उसका वेट बढ़ जाएगा। लेकिन एक दूसरा फैक्टर भी इसमें काम करता है कि उसके बॉडी में कितना फैट आ गया है। हाइट बढ़ने के साथ साथ यदि उसमें फैट भी आता है, वेट गेन का एक इफेक्ट आएगा, क्योंकि हाइट ने भी उसका वेट बढ़ाया है और उसके बॉडी में जो वेट आया है, फैट आया है, उसने भी उसका वेट बढ़ाया है। ऐसे ही है, किसी कंपनी का ईपीएस बढ़ रहा है, उससे भी स्टॉक प्राइस बढ़ी और साथ में उस कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ा, उससे भी स्टॉक प्राइस बढ़ी। तो दोनों चीजें मिलके कोई स्टॉक को मल्टीबैगर स्टॉक बनाती हैं। अब यहाँ बंदे की हाइट को अपन कंपनी की अर्निंग से रिलेट कर सकते हैं और बंदे की बॉडी में जो फैट आ गया है यहाँ उसके पी रेशियो से रिलेट कर सकते हैं। तो कई बार ऐसे भी होता है कि किसी पर्सन का हाइट तो बढ़ी लेकिन उसका जो फैट है वो कम हुआ, तो हाइट बढ़ने के बावजूद भी उसका वेट नहीं बढ़ा या वेट उल्टा कम हो गया। तो ऐसे ही कंपनी में भी हो जाता है, कंपनी की रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, अर्निंग उसकी बढ़ रही है, बट स्टिल उसका पीई रेशियो गिरने की वजह से उसका स्टॉक प्राइस गिर जाता है। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं हम इसका। ये केईआई है, मार्च 2020 में इसका लो था अराउंड 240 का और अभी स्टॉक बढ़ के हो गया है 1600 के आसपास। 240 से 1600 इट मीन्स मोर देन 6x ये स्टॉक हुआ है। अब बात करें किस चीज ने इसको इतना बढ़ाया है, अपना ईपीएस एंड पीई दोनों को चेक करेंगे साथ में। ईपीएस इसका 7 रुपीज का था जब ये बॉटम में अराउंड 240 पे था, तब ईपीएस इसका 7 रुपीज था। अब टॉप में 1600 आया है तो इसका ईपीएस हो गया है लगभग 15 रुपए का। इट मीन्स ईपीएस में 2x की ग्रोथ आई है। कंपनी की अर्निंग 2 गुना बढ़ी है लेकिन स्टॉक ऑलरेडी 6x हो चुका है। वजह पीई रेशियो की री रेटिंग। यहाँ पे पीई इसका 12 का था, अभी इसका पीई लगभग 32 का है, तो लगभग 2.5 गुना पीई की री रेटिंग हो चुकी है। 2.6x इसका पीई बढ़ गया और उधर 2x इसका ईपीएस बढ़ा। तो दोनों चीजों ने मिलकर कंबाइन स्टॉक को 6x बना दिया। तो हमें मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढने के लिए दोनों चीजों का ख्याल रखना है कि स्टॉक में अर्निंग ग्रोथ भी आए बिजनेस वाइज और उस स्टॉक को वैल्यूएशन की री रेटिंग भी मिले मार्केट में। एक और एग्जांपल देखते हैं, टाटा एलेक्सी। ये सारे एग्जांपल मैंने रिसेंट में जो मल्टीबैगर दिए हैं पिछले 2-3 साल में वो रखे हैं। अपन सबने इन स्टॉक के बारे में बार बार सोशल मीडिया में सुना भी है, मल्टीबैगर इनको बनते हुए देखा, लेकिन इनके पीछे जो दोनों फैक्टर थे उन फैक्टर्स ने किस तरह से काम किया वो यहाँ चार्ट के जरिए हम देख रहे हैं। बॉटम मार्च 2020 में सभी स्टॉक का बना था, तो बॉटम में स्टॉक 550 के आसपास था। 550 से अभी ये स्टॉक ने हाई बनाया अराउंड 10,760 का, 17x ये स्टॉक हो गया। 17x स्टॉक होने के लिए अर्निंग कितनी ग्रो करी है, यहाँ पे बॉटम में इसका ईपीएस 12 रुपीज था और टॉप में इसका ईपीएस 29.66। तो ईपीएस में ग्रोथ ओनली 2.5x की आई है। अर्निंग बढ़ी है 2.5 गुना लेकिन स्टॉक हो गया है 17 गुना। रीजन सेम है, जब बॉटम था अर्निंग 12 रुपए की थी तो पी रेशियो 16 का था, लेकिन जब टॉप बना दिया तो पी रेशियो बढ़ के हो गया 100 से भी ऊपर। तो बहुत जबरदस्त पी की री रेटिंग हुई है और दोनों चीजें कंबाइन होकर स्टॉक को मल्टीबैगर बनाया है। जितने भी पास्ट के मल्टीबैगर हैं सब में आप चार्ट देखेंगे और चार्ट में ईपीएस एंड पी रेशियो के ये इंडिकेटर है, इनको प्लॉट करेंगे।
सेम कहानी आपको मिलेगी, हर एक मल्टीबैगर में ये सेम कहानी मिलने वाली है। तो इससे ये फंडा अपना क्लियर है, कोई भी मल्टीबैगर स्टॉक नहीं बनता जब तक कि उसमें पीई री रेटिंग ना आए। अर्निंग ग्रोथ चाहिए, फंडामेंटली बिजनेस अच्छा हो, ईपीएस बढ़े, ये तो है ही है, साथ में अपने को पीई री रेटिंग जरूर चाहिए, तब भी स्टॉक में ना जबरदस्त मल्टीबैगर रिटर्न देखने को मिलता है। एक और एग्जांपल है अल्काइल अमाइन का, 300 रुपए पे स्टॉक था, ईपीएस उसका था 7 रुपीज का, स्टॉक बढ़ के हो गया यहाँ पे 4000 का, 4300 के आसपास। तो ये हो गया लगभग हमारा 14x, 14 गुना हो गया स्टॉक। ईपीएस हमारा हो गया है यहाँ पे 15 और बॉटम में हमारा ईपीएस था 7। तो ईपीएस में 2x की ग्रोथ आई, लेकिन स्टॉक हो गया हमारा यहाँ पे 14x। रीजन सेम है, 14 का पीई बढ़ के यहाँ पे लगभग 70 हो गया, तो 5x की री रेटिंग हो गई इसके पीई में। सारे स्टॉक हमने देखे, सब में सेम चीज काम करती है। तो इसमें दो फैक्टर मैंने बताए, एक ईपीएस का, दूसरा पीई रेशियो का। ईपीएस वाला फैक्टर सिंपल है, जब कंपनी अच्छा करेगी, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उसकी सेल ज्यादा होगी तो उसका ईपीएस बढ़ना ही बढ़ना है। तो वो हम फंडामेंटल एनालिसिस के जरिए और कंपनी को ट्रैक करके उनके रिजल्ट को देख के निकाल सकते हैं। लेकिन जो दूसरा रेशियो है कॉम्प्लेक्स है, पीई रेशियो वाला, बिकॉज प्रिडिक्ट नहीं कर सकते पहले से कि किसी कंपनी का पी रेशियो कितना ऊपर जाएगा। जैसे बात करें यहाँ एवेन्यू सुपरमार्ट की, तो इसका जो स्टार्टिंग में भी पीई था वो 86 का था, बॉटम में मई 19 में, तो ऑलरेडी इसका पी रेशियो अराउंड 90 था, ये ऑलरेडी ओवरवैल्यूड था। बट ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स रेशियो है, तो अपन इसको नहीं जज कर सकते कि ये पी रेशियो री रेटिंग होके और कहाँ तक ऊपर जा सकता है। यहाँ टॉप पे अपन देखेंगे तो इसके पी रेशियो 250 से भी ऊपर थे, तो एग्जैक्टली पी को जज कर पाना कितनी री रेटिंग होगी ये बहुत मुश्किल है और नियर टू इम्पॉसिबल है। इसमें काम आता है हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और टेक्निकल एनालिसिस। और जैसा कि अपन बात करते हैं अपने हर एक वीडियो में, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए अपन यूज करते हैं बहुत ही सिंपल से इंडिकेटर, जो है हमारे मूविंग एवरेज। ये 50 डे मूविंग एवरेज एंड ये हमारा 200 डे मूविंग एवरेज, इन दोनों को अपन यूज करते हैं। जब भी अपने किसी स्टॉक में ऐसे मल्टीबैगर रिटर्न आएंगे तो हम इन्हीं स्टॉक की मदद से उसको फॉलो करेंगे और इनकी मदद से हम उसको टाइमली एग्जिट करेंगे। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट सीखने के लिए और उन पर प्रैक्टिस करते रहने के लिए और इस तरह के चार्ट्स को देखते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो आपने यहाँ तक देखा है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है, तो इस वीडियो को जरूर आप लाइक कीजिए। थैंक यू।